इसमें ट्रस्ट के लोग हैं, जो ट्रस्ट में हैं, उस जो देखभाल के लिए लगाए गए थे वही कर रहे हैं चोरी, और कौन दूसरा कोई करेगा उसमें। जितने बड़े लोग हैं उतनी बड़ी चोरी है। अब देखिए निष्पक्ष कहाँ से हो पाएगी जब उसी के लोग जांच कर रहे हैं, तो निष्पक्ष होना तो बहुत मुश्किल है। भगवान रामचंद्र जी ने 2022 में दिखाया कि हम ना इस नारे से प्रसन्न हैं और ना इनसे प्रसन्न है, इसलिए 2022 में अयोध्या लोकसभा हरा के समाजवादी पार्टी को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच करे तब इसका खुलासा होगा। अब वही लोग बिना मुकदमा लिखाए हुए जो है उसका जांच हो रहा है। आज तक कभी ऐसा हुआ है किसी केस में? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अयोध्या में चोरी हो जाती है। अयोध्या राम मंदिर के अंदर आपने देखा जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, देश की बड़ी फोर्सेस अब वहां पे डिप्लॉय हैं, वहां पर करोड़ों की चोरी होती है। 1250 शिलाएं चोरी हो जाती हैं, कोई जवाबदेही नहीं बनती। SIT जांच गठित कर दी जाती है और उसकी अध्यक्षता वही कर रहे हैं जिन्होंने महाकुंभ के दौरान सुबह सुबह अमृत ग्रहण करने के लिए लोगों को कहा और तमाम मौतें हो गई, तमाम लोग भगदड़ में मार दिए गए और अभी तक के जांचें फाइनलाइज नहीं हो पाई है। हमारे साथ एक ऐसे महंत हैं जो कि अयोध्या हनुमानगढ़ी से हैं, निर्वाणी अखाड़ा से भी ताल्लुकात रखते हैं। इनका अखाड़ा महाकुंभ के दौरान काफ़ी चर्चा का विषय भी था। हमारे साथ महान जी हम बात करेंगे जो अयोध्या में जो चोरी हुई जिसकी चर्चा चल रही है। सांसद संजय सिंह ने जिस पर घोटाले के तमाम आरोप भी लगाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। महान जी पहले तो अपने बारे में बता दें, नाम अपना बता दें। मेरा नाम महंत मेहराम दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी। महान जी, चोरी हो जाती है, कानो कान किसी को खबर नहीं। आप भी लंबे समय से वहीं हनुमानगढ़ी में ही रह रहे हैं, इतने समय में किसी कुछ नहीं पता चला? पता चला सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, और उनके द्वारा जो है पूरे देश दुनिया को पता चला। और हिंदू सनातन धर्म के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कदम उठाकर चोरी को रोकने का काम किया है। ये सबसे बड़े हिंदू अखिलेश यादव जी हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ चल रही हैं, राम मंदिर के अंदर चोरी होती रही, कभी कोई चर्चा नहीं हुई आसपास। ये जब सपा सुप्रीमो ने मुद्दा उठाया उसी के बाद खुला। हाँ, तभी चर्चा हुआ। एक बार संजय सिंह ने जो है कुछ ज़मीनों के घोटाले के मामले में चर्चा की थी, और चंदा चोरी के मामले में जो है ऐसे कभी सुनने को मिलता था, लेकिन राम जन्मभूमि में चोरी होगा ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डाला तब उस पर जांच पड़ताल होने लगी। अब तो तमाम बीजेपी के नेता भी खुल के बोल रहे हैं कि उसमें चोरी हुआ, गड़बड़ी हुआ, और तमाम 1250 शिलाएँ अब देखने को मिल रही हैं कि उसमें तमाम गमन हुआ है। अगर उसको अच्छे से जांच होगा तो बहुत लोग पकड़े जाएंगे, बहुत रुपए का चोरी हुआ है। आप तो हनुमानगढ़ी के पास रहते भी हैं, निर्वाणी अखाड़ा से आपके ताल्लुकात भी हैं, कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? भाजपा कौन कौन लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं? कुछ नाम बोलेंगे आप? इसमें ट्रस्ट के लोग हैं, जो ट्रस्ट में हैं, उस जो देखभाल के लिए लगाए गए थे वही कर रहे हैं चोरी, और कौन दूसरा कोई करेगा उसमें। कुछ नाम नहीं लेंगे आप? अब नाम जो ट्रस्ट में है उसमें देखिए सब तमाम लोग हैं, उसमें एक से बढ़कर एक हैं। जो ट्रस्ट में है उसको देख लीजिए कौन कौन है। जितने बड़े लोग हैं उतनी बड़ी चोरी है। मान जी दबाव में तो नहीं, आप नाम नहीं ले रहे हैं अभी भी? नहीं, नाम लेने की बात नहीं। ट्रस्ट में एक लोग तो है नहीं, एक लोग का नाम ले लें। एक लोग का नाम लेंगे तो एक लोग छूट जाएंगे, इसलिए ट्रस्ट में जितने लोग हैं सब उसके आरोपी हैं, जितने लोग भी हैं। सब मिली भगत से हुआ है? बिना मिली भगत के इतना बड़ा चोरी हो ही नहीं सकता। अयोध्या के रहने वाले चर्चा में तमाम भाजपा के नेता भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा आना जाना किसका लगा हुआ है यूपी में, अयोध्या राम मंदिर में? या ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात सबसे ज़्यादा किसकी है? आप लोग को तो जानकारी रहती होगी। वहाँ पे हम लोगों का बगल में पड़ता है हनुमानगढ़ी, और ट्रस्ट में आने जाने वाले लोग उसके मुखिया चंपत राय जी हैं, तो उनसे मुलाकात होती होगी। वो जानते होंगे कौन है कैसा है, उनके ही नेतृत्व में चल रहा है, तो सबसे बड़े आरोपी तो वही माने जाएंगे। बड़ा चेहरा कौन है इसमें जो इन्वॉल्व है? उसमें सब चंपत राय जी हैं, और जो मिश्रा जी हैं जो देख रहे हैं, तो उसमें तमाम लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी रैंक से रिटायर्ड हैं, वो लोग भी उसमें शामिल हैं ट्रस्ट में। तो वहाँ पे जो देख रेख करते हैं उन्हीं की निगरानी में
ये सब उन्हीं के ऊपर दायित्व जाएगा। कोई भी, चाहे छोटा कर्मचारी किया हो, चाहे कोई भी किया हो, अब उसकी जांच जब होगी अच्छे से तब पता चलेगा पूरी तरीके से। अभी तो 10 से 15 लाख रुपए किसी एक मुस्लिम कर्मचारी के घर गोबर में निकला है, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था। अभी तो इतने घोटाले अभी तो खुले हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी और खुलना बाकी हैं? कुछ और प्रकाश डालिए, क्या क्या चीज़ें अभी और है जो खुलासे अभी हो सकते हैं? उसमें जो ट्रस्ट में लोग जुटे हैं वो लोग देखेंगे, तमाम चीज़ें हैं उसमें, सोना चांदी है, पैसा है, ज़मीन है, तमाम चीज़ का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, बढ़ता है, उसका काफिला बढ़ता हुआ जा रहा है। अब देखिए, दिखा रहे थे चैनल पे कि 200 करोड़ पहुंच गया है, अभी कितना करोड़ पहुंचेगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप हनुमानगढ़ी पे रहते हैं, वहाँ पे तमाम दुकानें तोड़ी गई थी। दुकानों और जब तोड़ा गया था तो कहा गया था आप लोग ये भगवान श्री राम के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ज़मीन उनको दान कर रहे हैं, ये सब बोला गया था उस समय। हाँ, ऐसा आ रहा था कि सब भगवान के लिए कर रहे हैं और आप शांत रहिए, सबको मिलेगा। क्या ये घोटाला हो गया इसमें भी? अब घोटाला तो हुआ, जब जांच होगी, बहुत सारी चीज़ों का घोटाला हुआ है, जब जांच होगी तब पता चलेगा किस किस चीज़ का घोटाला हुआ है। क्या लग रहा है निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अब देखिए, निष्पक्ष कहाँ से हो पाएगी जब उसी के लोग जांच कर रहे हैं, तो निष्पक्ष होना तो बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस पूरी चोरी पर, इस जो पूरा जो खेल हो गया इस पर कहेंगे क्या आप? आपके मन में क्या आता है? हमारे मन में यही आता है कि भगवान के साथ छल किया गया है और जो छल करेगा उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे और वो ज़रूर जनता के सामने उजागर होगा और हनुमान जी महाराज, भगवान रामचंद्र जी उसको इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। शंकराचार्य जी बड़े मुद्दे उठा रहे, बड़े सवाल कर रहे हैं। राम मंदिर पे जब वहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। क्या सब कुछ सही चल रहा है राम मंदिर में? शंकराचार्य जी ने जो बोला वो विधि पूर्वक उन्होंने बताया था, जिस बात को उनकी कोई बात मानी नहीं गई और अब बीजेपी की सरकार है, इनका जैसा भी है मनमानी है, अपने हिसाब से काम करते हैं। इसमें किसी अयोध्या के साधुओं को भी शामिल नहीं किया गया ट्रस्ट में। आपको नाराजगी है इस पे? बिल्कुल है, कोई अयोध्या का कोई साधु हो बताइए, आप पता करिए, अयोध्या के किसी साधु को ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। एक नारा दिया गया था, जी बोले। और हनुमानगढ़ी का मुख्य भूमिका रहा राम जन्मभूमि आंदोलन का, लेकिन वहाँ से भी किसी साधु का नाम नहीं है। एक नारा दिया गया था चुनाव के दौरान, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे। नारा क्या लग रहा है, सिर्फ खेल किया गया, कुछ सही से ढंग से काम नहीं किया गया? सब खेल हो गया। भगवान रामचंद्र जी ने 2022 में दिखाया कि हम ना इस नारे से प्रसन्न हैं और ना इनसे प्रसन्न है, इसलिए 2022 में अयोध्या लोकसभा हरा के समाजवादी पार्टी को दे दिया। अच्छा, एक सवाल और है, क्या बुलडोजर जस्टिस जो होता है, तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चंपत राय का नाम आ रहा है, तमाम अन्य लोगों का आ रहा है, बुलडोजर जस्टिस की मांग करेंगे इस पर? वही लोग जांच कर रहे हैं, तो इसमें कुछ फैसला ही नहीं आएगा, क्या इसमें कोई मांग करेगा? तो आपकी मांग क्या है, करना क्या चाहते हैं वहाँ पे? इसकी मांग क्या है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच करे तब इसका खुलासा होगा। अब वही लोग बिना मुकदमा लिखाए हुए जो है उसका जांच हो रहा है। आज तक कभी ऐसा हुआ है किसी केस में? अंत में अपना नाम एक बार फिर से बता दें। मेरा नाम महंत मनीराम दास, अयोध्या। महंत मनीराम दास जी से बात हो रही थी। बड़े बड़े नारे दिए गए थे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। लेकिन राम मंदिर जिसको राजनीतिक धुरी बनाई गई, वहीं पर करोड़ों की चोरी हो जाती है। चोरी के साथ 1250 तिलाएँ गायब हो जाती है, कोई लेखा जोखा नहीं। यूपी में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अयोध्या में चोरी नहीं बचा पाते, जो ज़मीन के घोटाले हुए हैं वो नहीं बचा पाते। महंत यहाँ पर हनुमानगढ़ी से आए हैं, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जवाब साफ है। जब खुद ही के लोग जब खुद की जांच करेंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट से जांच होने की बात की है। सवाल जो है अपने आपके मन में वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।